साथियों, तूफानी बारिश को लेकर के काफ़ी किसानों के मन में एक जिज्ञासा है और लगातार किसानों के मैसेज आ रहे हैं क्या मध्य प्रदेश में बारिश होगी। इस सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देने वाला हूं। जैसा कि पिछले कई वीडियो के माध्यम से आप सभी पर करता आया हूं कि लगातार 2 सिस्टम और 2 तूफान यहां पर एक्टिव होने की वजह से यहां पर मानसूनी गतिविधियाँ काफ़ी हद तक बदली है। ऐसे में पिछला जो तूफान था वो सैन्यार तूफान, जो कि रामेश्वरम और तमिलनाडु क्षेत्र से टकरा करके वापस यू टर्न में तब्दील होकर के समाप्त हो चुका है। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर फिर से एक दितवा तूफान यहाँ पर एक्टिव हुआ है, जो कि श्रीलंका, रामेश्वरम, चेन्नई, मद्रास ऐसे क्षेत्रों में यहाँ पर भारी तबाही के रूप में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। एक सवाल सभी के मन में यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में इसका क्या असर देखने को मिलेगा। और कई किसान यहाँ पर नीचे कमेंट कर रहे हैं कि हमें दूसरे राज्यों से कोई लेना देना नहीं है, आप मध्य प्रदेश में क्या गतिविधियां रहेगी, बारिश होगी या नहीं, ये बताने का यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताएं। इसी कड़ी में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। उसके पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा और मैं हूं आपका शुभचिंतक पटेल नानालाल बंबोरिया। आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, शेयर और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। किसान साथियों, एक बात कांच की तरह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि हम हमारे वीडियो पर व्यू बढ़ाने के लिए इस प्रकार की फर्जी जानकारी यहां पर प्रस्तुत नहीं करते हैं, इस बात का आप गौर करें। और दूसरी चीज, हमें ऐसा कोई लालच नहीं है, ऐसा कोई सरोकार नहीं है कि हमें यहां पर बहुत सारा पैसा मिलेगा। इस तरह की जानकारी देने से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। किसान साथियों, जो घटनाक्रम यहाँ पर घटित हो रहा है उसका लाइव अपडेट हर घंटे हर पल की पूरी मॉनिटरिंग करने के पश्चात में प्रतिदिन आपको यहाँ पर हम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिले। आप सभी से भी आग्रह करना चाहूँगा, आप फालतू की कमेंट करने की बजाय जो चीज़ यहाँ पर हो रही है उसको जानने की कोशिश कीजिएगा। खास करके जो यहाँ पर दितवा तूफान जो एक्टिव हुआ है वो श्रीलंका और उसके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुराई और इन क्षेत्रों में जो तबाही कर रहा है उसका इसलिए यहाँ पर विश्लेषण करना आवश्यक होगा कि वो किस दिशा में यहाँ पर अपनी गति को प्रदान करेगा। अगर वो मध्य प्रदेश की तरफ अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसकी गतिविधि को भी यहाँ पर भांपना बहुत जरूरी हो, तभी हम पूरी जानकारी यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। कई किसान नीचे कमेंट कर रहे हैं बारिश होगी या नहीं होगी, जब वीडियो में साफ तौर पर और स्पष्ट आज भी कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में इस तूफान की वजह से बारिश नहीं होगी। पहले के वीडियो में भी मैंने यही बात कही है और किसी भी वीडियो में यह बात नहीं कही है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में बारिश होगी। सिर्फ यही कहा है कि मौसम खराब होगा, बादल छाएंगे, जिसकी वजह से स्वास्थ्य को लेकर के गिरावट देखने को मिलेगी, फसलों पर उसका विपरीत प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। खास करके बच्चे, बुजुर्ग और बीमार होने वाले जो व्यक्ति हैं उस पर विपरीत असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। आज रात्रि की अगर हम बात करते हैं तो आज रात्रि के पश्चात में जो दितवा तूफान है ये शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि 3 बजे के बीच में कालापक्कम, कलम्बक्कम, चेन्नई, नेल्लोर और विजयवाड़ा ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर भारतीय जो क्षेत्र है यहाँ पर इस चट्टानों से यहाँ पर टकराएगा और उसका असर यहाँ से शुरू होगा, जो कि अगले 24 घंटों तक इन क्षेत्रों में यहाँ पर तूफान के रूप में तब्दील हो सकता है और यहाँ के लोगों को बेहद सावधान रहने की भी आवश्यकता बनी रहती है। अब कुछ किसान ये भी कमेंट कर रहे हैं कि वो मछुआरों से हमें क्या लेना देना, यार वो भारत के लोग हैं, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की प्राकृतिक अगर आपदा आती है तो निश्चित रूप से हमें उस पर मंथन करना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए कि ये जो आपदा है कहीं धीरे धीरे हमारी तरफ तो नहीं बढ़ रही है। क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई आपदा आती है तो पूरे भारत के लोग उस पर चिंतन करते हैं। इसलिए भारत के किसी भी कोने में कोई घटना अगर होती है तो निश्चित तौर पर हमें वहां पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। किसान साथियों, मैं आपको स्पष्ट और साफ तौर पर फिर से बता देना चाहता हूं कि ये जो तूफान है ये तूफान अगले 3 से 4 दिनों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इन क्षेत्रों में कालाबक्कम, कलम्बक्कम और चेन्नई, नेल्लोर इन क्षेत्रों में यहाँ पर तूफानी तांडव जरूर मचाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में उसका असर बारिश के रूप में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में यहाँ पर असर अगर देखने को मिलेगा तो केवल और केवल खराब मौसम आपको देखने को मिल सकता है। काफी संख्या में यहाँ पर आपको बादलों का जमावड़ा भी देखने को मिल सकता है और स्वास्थ्य को लेकर के गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। फंगीसाइड का इस्तेमाल आपको फसलों के लिए करना है, क्योंकि फसल भी आज के लिए केवल हर वीडियो में बारिश हो ये जरूरी नहीं होती है। कुछ विपरीत परिस्थितियां भी होती है, उनको लेकर के भी आपको अलर्ट कराना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे में आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, परिस्थिति को पूरी तरह से समझें और उसके बाद में आप किसी भी प्रकार की टिप्पणी कमेंट करें। जब तक आप पूरा वीडियो को समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं क्या कह रहा हूँ मैं, वो चीज़ आपको
जानना बहुत आवश्यक है, उसके बाद ही आप अपनी कमेंट की गति को आगे बढ़ाएं। और एक बात और आपको महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आने वाले 4 से 5 दिनों में यहाँ पर शीतलहर का दौर फिर से देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से वर्तमान में यहाँ पर गर्मी आप सभी ने महसूस की होगी और रात्रि के समय में जो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहले हुआ करता था, वर्तमान में भी 12 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर हो रहा है। वो 3 से 4 डिग्री तक यहाँ पर नीचे गिरने की प्रबल रूप से संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे में आपको सावधान रहना है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर मेरे द्वारा ना तो आपके ऊपर भय पैदा किया जा रहा है और ना ही आपको डराया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर साफ सुथरी बात यहाँ पर मैं कांच की तरह कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में बारिश नहीं होगी। वर्तमान में जो भारत की जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर जो तूफान टकराएगा उसकी वजह से मौसम खराब जरूर होगा, बादलों का जमावड़ा होगा, स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर गिरावट दर्ज की जाएगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने पूरी तरह से कांच की तरह साफ कर दी है। आगे भविष्य में जब भी बारिश का कोई दौर देखने को मिलेगा, सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी मेरे इस चैनल के माध्यम से आज आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात और यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, किसान साथियों, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। हमारा उद्देश्य किसानों को अलर्ट करना सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होता है और आपको ये बात आज समझनी होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके बीच में आपका शुभचिंतक उपस्थित होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए। देखते रहिए हमेशा खबरों का पिटारा।